जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार बच्चे लोग का कमेंट आ रहा है, सर अप्लाइड फिजिक्स 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 लाइए। हालांकि जो है हम लाने के मूड में नहीं थे, क्योंकि समय नहीं रहने की वजह से जो है हम इसको सोचे थे कि हम इसको नहीं ला पाएंगे, लेकिन बार बार जो है बच्चों के कमेंट ने जो है हमें जो है मजबूर किया कि हम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएँ। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब कभी भी हम क्वेश्चन लाते हैं तो थोड़ा हम सोच समझ के लाते हैं। ये नहीं ऐसे ही आए और मजाक में लिख के चले गए, ठीक है। क्वेश्चन वही होगा जो 100% एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। जिस तरह से मैथमेटिक्स 1 का डिट्टो जो है आपको वैल्यू के साथ छपा हुआ मिला, उसी तरह से फिजिक्स 1 में भी आपको डिट्टो जो है वही छपने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको आप जब लिख लीजिएगा तो हम यूनिट 5 और यूनिट 6 को भी हम लोग कवर करेंगे। यूनिट 3 जो है बहुत लंबा यूनिट है, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्क, पावर, एनर्जी और साथ में फ्रिक्शन भी पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, फिर से मैं बातों को दोहराना चाहता हूं। आपके पास समय कम है, मैं इस बातों को भली भांति जानता हूं। आपका सुबह में ही एग्जाम है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्वेश्चन को देख के तुरंत जो है आपको रिवीजन कर लेना है। जिस क्वेश्चन को आप नहीं पढ़े होंगे 100% आप पढ़िए, एकदम हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि वही क्वेश्चन होगा। तो जिस तरह से हम बोल रहे थे, वर्क, पावर, एनर्जी और फ्रिक्शन, ठीक है, ये 4 टॉपिक है, इसलिए जो है यूनिट नंबर 3 में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन होगा। ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 7 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 7 क्वेश्चन में भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। पहला जो क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, एक्सप्लेन इट। क्या फ्रिक्शन जो है एक सचमुच में हमारा जो है जरूरत का दुश्मन है? आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन से जो है पहला से लेके 4 तक क्वेश्चन हम केवल फ्रिक्शन के बारे में लिखे हैं, ठीक है। व्हाट इज फ्रिक्शन, ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शन, यानी कि अगर यहां पर हम फ्रिक्शन बोले तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आ सकता है, ठीक है। डिस्कस द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन में 2 तरह के लॉज होते हैं, स्टैटिक लॉज होते हैं, डायनामिक लॉ होते हैं। आई होप आप इसको पढ़ लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द लॉसेस एंड बेनिफिट ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन इट। यानी कि कभी कभी लॉस के जगह पर डिसएडवांटेज दे देगा और बेनिफिट के जगह पर एडवांटेज दे देगा, तो क्वेश्चन वही है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। सो जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द लॉस ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये रिपीट कर देता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं करना है। ये बॉडी ऑफ मास एम है जो कि प्लेस्ड किया गया है इंक्लाइंड रफ सरफेस पर, इंक्लाइनेशन थीटा है, ठीक है। बॉडी जो है जस्ट स्लाइड करने वाला है। यहां पर जो है कौन सा फोर्स, इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, ठीक है। इसको डायग्राम के द्वारा आप जो है इसको बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने का क्या क्या मेथड है, ठीक है। कुछ नहीं, 4 जो है आपको मेथड लिखना है। पहला है पॉलिश करके, दूसरा है आपका ग्रीस लगा के, यानी कि आप जो है लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है सरफेस को जो है आप स्मूथ के जगह पर आप जो है रफ बना देंगे तो फ्रिक्शन जो है कम जाएगा। ये सारा तरीका है जहां पर आप फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बॉल बियरिंग के द्वारा भी आप जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। पांचवा नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए 1 से लेकर 4 तक हम फ्रिक्शन से दे दिए। अब जो है हम एनर्जी में आते हैं, वर्क में आते हैं, ठीक है। जो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है, राइट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी से आपका क्वेश्चन, एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ज, जूल और अर्ज में रिलेशन क्या है। उसके बाद जो है जो बॉल का जो क्वेश्चन है, जो फ्री फॉलोइंग बॉल जो कि ऊपर से हाइट से जब नीचे गिराया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हर एक पॉइंट पर सेम होगा, ये आपको प्रूफ करने के लिए दे सकता है। फिर से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, एनर्जी में आपको क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है। दूसरा बात जो है, जब फ्री फॉलिंग बॉल जो है जो ऊपर से जब गिराया जाता है तो हर एक पॉइंट पर जो आपका मैकेनिकल एनर्जी होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हम इसलिए शॉर्टकट में लिखे हैं, बॉल लिख दी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। छठा नंबर फिर से एक प्रॉब्लम है, ये बॉडी ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा विथ हॉरिजॉन्टल अंडर द फोर्स
if it travels the distance s on inclination surface what is the amount of work is done। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है वर्क डन का क्वेश्चन है। जब जो है कोई भी वस्तु को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जाएगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर दो केस बनता है, जब वस्तु जब नीचे की ओर गिरेगा तो उस समय अलग फार्मूला, जब वस्तु जब ऊपर की ओर जाना चाहे तो उस समय अलग फार्मूला। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपके पास समय है तब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो पहले जो आप जानते हैं जो आपको आसान लग रहा है उस क्वेश्चन को आप फोकस करिएगा। ठीक है, इसलिए हम समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। 7वां नंबर जो कि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है वर्क डन से है। वर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। डिफाइन वर्क डन फॉर मूविंग बॉडी एंड डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, 3 गो जो है वर्क का टाइप को आपको डिस्कस करना है। तो ये जो है वर्क पावर एनर्जी का दम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, दम 100% पढ़ लेना है, रट लेना है, समझ लेना है। ठीक है, चीट नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, चीट नहीं बनाना है, आपको समझ के जाना है। 7 क्वेश्चन दिए हैं, 7 में से 100% आपको क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा। बाद में हमको मत बोलिएगा सर हम वीडियो नहीं देखे थे, सर जो है हम नहीं देखने की वजह से हम जो है मार खा गए। ठीक है, ये आपका शिकायत नहीं आना चाहिए। चलिए, यूनिट नंबर 4 में आपका मात्र और मात्र 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। यूनिट नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है जो कि 3 में एकदम 100% एकदम छापा हुआ रहेगा। ठीक है, बाद में हम पर आरोप मत लगाइए कि क्वेश्चन पेपर सर लीक कर दिए हैं। यूनिट नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, गिव द 2 एग्जांपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में आपको पूछेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और एंगुलर मोमेंटम के बाद कभी कभी लिख देता है लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो केवल और केवल 3 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 4 केवल और केवल 3 क्वेश्चन की 3 में से 1 छपने जा रहा है। बाद में हम पर आरोप मत लगाइएगा कि क्वेश्चन जो है लीक हो गया था। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन है 3 में से 1 आएगा। दूसरी बात, आप जो है फार्मूला जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है आपका, जो है रिंग का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, हॉलो स्फीयर का क्या होता है, ये सारा जो फार्मूला होता है वो आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब बचा यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, उसको भी अभी हम तुरंत देते हैं क्योंकि आपको सुबह में एग्जाम है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इसके बाद हम यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। चलिए, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम बाइंड अप करेंगे क्योंकि कल आपका एग्जाम है। सो यूनिट नंबर 5 में टोटल जो है हम 8 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यूनिट नंबर 6 में जो है टोटल हम 6 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, हालांकि यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन दिए हैं। हालांकि यूनिट नंबर 5 जो है बहुत बड़ा यूनिट है, आपको पता है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। सिलेबस में सबसे बड़ा यूनिट जो है यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, फिर से हम इस बातों को दोहराते हैं, यूनिट नंबर 3 तो बड़ा है ही, लेकिन यूनिट नंबर 5 उससे भी बड़ा है, उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, सो यूनिट नंबर 5 में पहला जो क्वेश्चन है एकदम आसान क्वेश्चन है, कोहेंसिव और एडहेंसिव का एग्जाम्पल। कोहेंसिव क्या होता है, एडहेंसिव क्या होता है, उसका एग्जाम्पल। दूसरा जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या क्या अंतर है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो प्रेशर से है, डिफाइंड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में ये सारा चीज ना लिख के डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स टाइप्स ऑफ प्रेशर, राइट द टाइप्स ऑफ प्रेशर, इस तरह से भी लिखा हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको आसान कर देता है, इसलिए इस तरह से भी लिख देता है डिफाइन प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, आपको पूरा प्रेशर का नाम दे दिया। ठीक है, उसी तरह से आपका जो है प्रेशर से ही एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज 14 बैरोमीटर। कई एक बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा, व्हाट इज 14 बैरोमीटर एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, 14 बैरोमीटर का क्या क्या एप्लीकेशन है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑन टेम्परेचर, इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। ठीक है, फिर से समझिएगा, माफी चाहते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है और इम्प्योरिटीज पे, इम्प्योरिटी रहने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सारा चीज जो है आपको देख लीजिएगा। जब सरफेस टेंशन जो है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, उसके बाद जो है जब टेम्परेचर घटता है तो सरफेस टेंशन क्या होगा।
छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द कर्व बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहाँ पर कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिख देगा प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, उसके बाद जो है आपका इलास्टिक लिमिट, उसके बाद जो है ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारा पॉइंट भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं लिखता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, इसलिए आपको याद करके जाइएगा, ठीक है, हम इसलिए नहीं लिखे हैं। लेकिन आपको ये समझना है, ड्रॉ ए कर्व बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जब कभी भी कर्व के बारे में बात करें तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का टाइप मत लिखिएगा, आपको उसका डायग्राम बनाना है, यानी ग्राफ बनाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब कर्व पूछता है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्क्राइब करने लगते हैं, उसका टाइप लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद जो है आपका एरियल होता है, जो भी होता है, ठीक है, ये सारा चीज के बारे में आपका लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये सारा चीज के बारे में लिखने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जब कर्व पूछा है तो कर्व बनाइए, जब टाइप पूछेगा तब आप टाइप को डिफाइन कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर उसका अगर 8वां का देखिएगा, एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इट्स टाइप, यहां पर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका 8वां नंबर था। और 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक बार देख लीजिएगा, बर्नौलीज इक्वेशन भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन को एक बार झलक जो है मार लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए थोड़ा फायदा रहेगा। सो टोटल जो है यूनिट नंबर 5 खत्म। अब हम यूनिट नंबर 6 में जाते हैं। यूनिट नंबर 6 कहता है दम 6 यूनिट में केवल 5 क्वेश्चन। डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ठीक है। डिफाइन एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है, कभी कभी नाम भी लिख देता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है, ये जो है आपका नाम भी लिखा हो सकता है, इसलिए हम नाम नहीं लिखे ताकि आप याद करके आप जाइएगा, ठीक है। डिफाइन एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर स्केल एंड राइट रिलेशन बिटवीन देम। जो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, केल्विन होता है, इसके बीच में क्या क्या रिलेशन है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर दोनों में अंतर है, ठीक है, इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में है, ठीक है, इसमें भी जो है आपको डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा जो होता है, ठीक है, वो भी आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है टोटल जो है 5 क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से हम दिए। सो यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 आपका पूरा जो है खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को हम फिर से करना चाहते हैं, आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कीजिए। जो कल आपका एग्जाम है आप अच्छा से नींद लीजिए, आराम करके जाइए, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट जो है पूरा एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, धुआं उड़ा दीजिए। जो हम लोग का जो पेपर है वो 70 में 70 आना चाहिए, कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 70 में 70 लिखेंगे तभी आपको 50 मिलेगा, अगर आप 28 लिख के लाइएगा तो आप फेल हो जाएगा। इसलिए पूरा जो है कोशिश करना है आपको, पूरी लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सही करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, चोरी चमारी से बच के रहिए। आप जो है ईमानदारी पूर्वक लिखिए ताकि आपका जो है किसी प्रकार का एग्जाम में जो है कोई आपको आरोप न लगा दे या बाहर न निकाल दे। मिलेंगे क्वेश्चन पेपर आने के बाद, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।